सतर्क रहें, शायद जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं शायद आप लोगों के साथ ना हो। मैं कुछ गलत ना कर रही हूँ मैं। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है क्योंकि ना सुबह से ना काम हो रहा था वही जानवरों को नहलाया धुलाया घास वास काटा। आज ना पापा भी घर पे नहीं थे, पापा गए थे बाजार की ओर को ना, मार्केट की ओर को, तो उस वजह से जानवरों को नहलाना धुलाना और फिर उसके बाद मैं घास को चले गई थी। और जो आज का मौसम है ना भाई साहब, इतनी ज़्यादा धूप लगी थी, इतनी तेज, घास काटते काटते मेरी हालत खराब हो गई। मतलब इतनी सर दर्द हो गई ना, मैं घर को वापस आ गई, एक ही मुट्ठा काट के आई। पहले तो मैं आज बोलो काफी दिनों बाद तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करता हूँ। हेलो भाई, नमस्कार, पहला वो प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस धूप तो बहुत तेज लगी है ना, और साथ ही आज का खाना ना स्वामी जी ने बना रखा है। जो आज क्या बना रखी है वो जाके अंदर विनीता दिखा देगी। दिखा दूंगी, लेकिन ना आज मैं धूप से सर दर्द हो गई, सर में बिल्कुल घाम लग गया मेरे। तो ये रहा स्वामी जी ने बना रखा है आज झोली भात। अभी स्वामी जी से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या डाल रखा है ठीक है। और इसमें ना भात भी बन गया, ये देखो, आय हाय थाली मार के भात बना रखा। तो स्वामी जी इसमें डाला है मैंने मूली, थेच के पहाड़ी मूली जो हमारे ससुराल से आई थी, अभी तक चली रही है क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे काफी दिनों से, मम्मी के बीमार के चलते। तो मूली वूली सब्जियां अभी भी बची हुई है ससुराल से आई हुई। इसमें पड़ी है मूली, गाबे बोले तो पीनाओ के पत्ते, अरबी के पत्ते, उसके जो डंठल होते हैं वो, और थोड़ा सा एक दाना आलू और प्याज और मट्ठा, और इसमें पड़ी है 2 कटोरी दही। वाह, मलाई वाली। वाह वाह वाह, मजा आ रहा था। आज काफी दिनों बाद मेरे को मन कर रहा था खाने का, और एक हफ्ते तक स्वामी जी घर का खाना कहाँ खा रहे थे? खा रहा था, इसीलिए मैंने कहा कल भी नहीं खाया, कल भी ये गई थे शायद, कल भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा आज खाएंगे तो अच्छा खाएंगे, बढ़िया खाएंगे अपना पहाड़ी भोजन। तो खाना वाना तो बन गया ना। साथ ही अभी ना मम्मी को थोड़े बहुत ना फल फ्रूट वगैरह भी खिलाए, जो अभी पापा लेके आए थे, अनार और कीवी। जो पापा आज पहली बार कीवी लेके आ रखे थे ना। पापा क्या बनना, इतने महंगे होता क्या है बल इस कीवी में पहली बार तो लाए हैं आज वो होता है। ये मैं कह रहा था कि ये कहती तुम लेके आना, मैंने कहा नहीं यार, भाव पता चलना चाहिए सब चीज का मार्केट में क्या चल रहा है। अरे भाव पता चलना चाहिए। तो वो नहीं मंगाया हमने ड्रैगन फ्रूट। हाँ ड्रैगन, एक ही ड्रैगन फ्रूट 100 रुपए का आता है, 120-130 रुपए का एक ही ड्रैगन फ्रूट। लेकिन इनमें क्या होता है ना, थोड़ा सा जल्दी रिकवरी होती है और वीकनेस होती है जो कम हो जाती है, जल्दी प्लेट्स बढ़ जाती हैं। तो मैंने भी यूज करा था, आप लोग भी करते ही हो, सब लोग जानते हैं लोग, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बताना जरूरी होता है। मोल भाव मार्केट में चल क्या रहा है, 10 रुपए किलो 40 रुपए दर्जन वाले केले थोड़ी ना कोई वो कीवी है भाई साहब, वो तो महंगे मिलते हैं। और साथ ही मतलब मम्मी के लिए ना बकरी के दूध का भी देख रहे थे, तो हमारे आसपास में कहीं नहीं दिख रहा था। मतलब किसी की बकरियां है ही नहीं शायद, या किसी की ब्याने वाली है, तो बकरी का दूध बहुत कम मिल रहा है। किसी से पूछना तो वो उनके पास है शायद परिवार पट्टी वालों के। अरे किनसे पूछ लो ना, तुम्हारे पास है किसी के पास, खटी माँ के अंदर वालों के पास बकरी का दूध, तो बताना, हम आएंगे लेने और मैं निकाल के ले आऊंगा। मैं नहीं, खुद ही निकाल लेना, कोई नजर लग जाए मैं निकाल लूँ। नहीं होता है इतना सा दूध, इतना ही तो दूध देती है, थोड़ा सा, मतलब उससे बहुत जल्दी होता है कहते हैं। तो आज पूछ के आना तो जरा ये इलाके, बाकी आप लोग बता देना, नहीं तो ठीक है। ये देख रहे हो दादी का प्यार ऐसा होता है। ये जो दादी को ना मैंने वो अनार छिलके नहीं दिए थे, वो अनार दादी ने ना अपनी नातनी के लिए रख रखे हैं। वो जहाँ रखे होंगे पता नहीं कहाँ छुपा रखे हैं वो अनार। मैंने कितना बोला मम्मी से कि मम्मी नहीं आप खाओ, बोला वो पुटला भात रखा है वो अनार का है। अब दीदी खाएगी बल, ले मन मतलब तसल्ली हो गई अब नान खिला के। देख रहे हो ऐसी हरकतें हुई। एक दाना अनार का छिलके दिया, एक कीवी का छिलके दिया। कीवी तो चलो खा दिया उस समय, अनार क्या बनना, मेरे से कटोरी ला बोला, मैंने कटोरी दी नहीं। मैंने कहा नहीं हो गया, रखना है जितना थाली में रखना। लास्ट में कुछ नहीं दे दिया करके बुधड़े में बांध के रख दिया है वो। आ गई है नानी। अब मैं बाबू स्कूल से क्या करके आया? होमवर्क करा दो ना स्कूल में, घर को देते हैं होमवर्क तो। अच्छा आपने कैसे कर दिया बेटा होमवर्क स्कूल में? फटाफट कर दिया। इतना तेज बच्चा मेरा, फटाफट करती है। गर्मी नहीं होती है स्कूल में? पंखा चलते हैं। हाँ जूते खोल देंगे, जूते। पानी तो आज पूरा पी के आई है। ओ कम तो नहीं पड़ गया? पानी स्कूल में फेंक दिया था। किसने?
स्कूल आमान। कौन आमा है स्कूल की? स्कूल वाली मामा। अमा? स्कूल वाली अम्मा जो फेंकती है। क्या फेंकती है स्कूल वाली अमा? दीदी? हाँ वही दीदी। दीदी बोलते हैं उनको तो सब। अम्मा कह दे रही है तू तो। सब दीदी कहते हैं क्या अम्मा पर? थोड़ी सयानी है ना। हाँ सयानी है। हाँ इसमें तो अच्छा तभी वो दीदी लोग कहते हैं सब। ये आमा कहती है उनको। तो आज ना सुबह से आज भी लोग ही आने में है, तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग मैं बना नहीं पाई। अभी भी घर पे ना ये पड़ोसी आ रखे हैं हमारे, तो दृष्टि इनके साथ ना फसक मार रही है। क्या फसक मार रही है बात? पहले बूबू से प्रणाम नहीं बोला है। बूबू से प्रणाम बोल पिच्चा। फिर बात करा। अच्छा तभी अब बात नहीं करनी है फिर बूबू से। कर दे जा। तो यहाँ पे ना मैं मम्मी के लिए सेब छील रही थी, तो मम्मी को देते हैं। मम्मी कम ही खाते हैं सेब वाली चीजें। लो मम्मी खा रहे हैं। वो खिचड़ी रख के आई हूँ मम्मी के लिए, अभी खिचड़ी भी रख दी है। लो खा लो आप और खाओ। मम्मी खा ही नहीं रही है सेब, आप ही के लिए काटे हैं ये। अरे आपने मतलब हाँ क्या बोलते हैं, खाना चाहिए ना। तो मम्मी की ना खिचड़ी बन के दे दिया है मैंने मम्मी को। अब मम्मी को ना दवाई देने का टाइम आ गया, तो मम्मी को दवाई दे देते हैं। आज शायद थोड़ी सी कम पेट दर्द हो रही है, तो मम्मी बोल नहीं रहे हैं मुझसे। शाम को थोड़ी थोड़ी हो रही थी उनकी दर्द, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे लिए खिचड़ी बना दे फटाफट से। मैंने उजाले में उनके लिए खिचड़ी रख दी थी। तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी, जबकि मैंने पापा लोगों को भी खाना वाना खिला दिया है। अभी मेरी ड्यूटी है ना कि मम्मी को रोज़ दवाई खिलानी है, और मम्मी को पता भी नहीं कि कौन कौन सी दवाई है, किस टाइम की कौन सी दवाई खानी है, क्योंकि वो दवाइयाँ ना बहुत सारी हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सी दवाई किसकी है करके। तो फिलहाल तो बच्चे भी मेरे यहाँ पर ना किताब पढ़ रहे हैं, और एक ने टीवी चला रखे। दृष्टि का होमवर्क है बहुत ज़्यादा, 3 कॉपियों में दे रखा है, तो उसने अभी 1 कॉपी का भी होमवर्क नहीं कर रखा है। पता नहीं कब जाके वो करेगी अपना होमवर्क। और एक शब्द लिखने में कम से कम वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, लिखती नहीं, मतलब लिख कह के भी कहती है फिर मेरे हाथ थक गए हैं। दवाइयाँ भी दे दी है मम्मी को। मम्मी अभी अब आराम करेंगे, तो अब मैं भी खाना वाना खा लेती हूँ। खाना आज मट्ठे वाली सब्जी बना रखी है। आजकल ना रोज़ ही मट्ठे वाली सब्जी हो रही है। कल तो मैंने सूखी सब्जी बनाई थी, मतलब आधी सूखी निकाली थी, आधी मट्ठे वाली। आज भी मट्ठे वाली बना रखी है मैंने। तो टाइम भी नहीं हो रहा आजकल, पता है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से मतलब क्या करूँ, कैसा करूँ। बच्चे ऐसे परेशान करते हैं, जानवरों का काम ऐसे ये अंदर फिर खाना पीना बनाना, तो सारी परेशानी आप लोग समझ सकते हो कि आजकल कितनी ज़्यादा हो रही है। फिर मम्मी की देख रेख, मम्मी को टाइम टू टाइम खाना देना, फल फ्रूट, फिर और चीज़ें भी होती हैं। दृष्टि ना हमारी होमवर्क करते करते सो गई है। इसको थोड़ा खाना खिलाया 1-2 गाँस, ज़्यादा तो इसने खाया नहीं क्योंकि इसको नींद आ रही थी, और ये कर रही है होमवर्क। और ये देखो यहाँ पे लगाया है साईं बाबा। कौन कौन देखता है और किस किसने पहले देखा है बचपन में, ये बताना। और अभी तक ना स्वामी जी घर नहीं आ रखे हैं, शाम को चले गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आए नहीं है, ये तो रोज ही ठहरा। और हाँ, मैं आपको एक ज़रूरी बात मतलब जो बताना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग कभी ऐसा मत करना जो अभी मतलब हमारे साथ हुआ ना, जो मम्मी के साथ हो रखा है। तो हम लोगों ने करा क्या था कि आप लोग तो मेरे डेली के ब्लॉग देखते ही हो, मैंने बनाया भी था ब्लॉग उस टाइम पे कि मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे ख़राब हुई। मतलब मैं तो खाली अनुमान ही लगा सकती हूँ कि इस वजह से हुई होगी या ऐसा हुआ था। अगर उस टाइम पे सही इलाज मिल जाता तो शायद आज इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ। हुआ क्या था कि आप लोगों ने मेरा जब मैं पिथौरागढ़ मायके की ओर से आई थी तो वो वाला ब्लॉग देखा होगा। उसके दूसरे दिन तुरंत हम लोग हॉस्पिटल की ओर को चले गए थे। कुछ मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो फिर उसके बाद मम्मी की भी ख़राब थी। तो मैंने बोला था ब्लॉग में कि मम्मी नीचे नंबर लगवा रहे हैं और मैं ऊपर अब खुद को दिखा रही हूँ मतलब। तो हम लोग गए थे ना सरकारी हॉस्पिटल पे, वहाँ पे हम लोगों ने दिखाया भी। और वहाँ पे मैंने उस दिन ये सोचा था कि मम्मी के कुछ टेस्ट वगैरह होंगे शायद, क्योंकि पेट की दिक्कत है और मम्मी की थोड़ी सी आवाज़ भी जो कंपन होती है
उसकी भी दिक्कत थी। मम्मी कहते थे कि एक मेरे पेट में दर्द की वजह से मेरे जो पैर है ना वो ऊपर कमर से ही नीचे तक दर्द कर रहा है, तो ये सारी परेशानी हो रही थी। तो हमने डॉक्टर को सब चीज़ बताया था कि ये हो रहा है, और मम्मी ने ये भी बोला था कि मैं रोज़ाना मतलब पेट बांध के सो रही हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि सब चीज़ का मतलब जोड़ तोड़ करके सरकारी हॉस्पिटल में, जो हमारे खटीमा का सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उन लोगों ने 15 दिन की दवाइयाँ दी थी। कुछ अंदर से लिखी, मतलब हॉस्पिटल के अंदर से और फ्री में, मतलब, और कुछ बाहर से लिखी। तो ऐसा करा, फिर हम घर आ गए थे। 2-3 दिन की दवाई खा ली मम्मी ने, तो 3 दिन हुए थे शायद दवाई खाते खाते। तीसरे दिन से, हाँ, तीसरे दिन बाद फिर या चौथे दिन बाद मम्मी चले गए थे मतलब दीदी के घर पे, अंजू लोगों के घर पे। कुछ काम था मम्मी का, हाँ, उनके छत वगैरह पड़ने वाली थी ना, तो उनका मकान का काम भी चल रहा था, तो वो देखने के लिए चले गए थे। फिर वहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि नाइट का टाइम है, वो लोग खुद ही मतलब किसी और के घर पे रह रहे, तो मम्मी ने सोचा कि मैं वहाँ पे क्यों रहूँ, तो घर को आ जाती हूँ करके। फिर वहाँ से आते टाइम मतलब वो रुक गए थे बब्बी दी के घर पे रात में, तो उसी रात से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो दवाइयाँ तो चली रही थी मम्मी की, तो मतलब मुझे लग रहा है कि जिस टाइम पे हम लोग पहले दिन ही हॉस्पिटल गए थे, जबकि ठीक थे मम्मी, सब चीज़ सही चल रहा था, हाँ, मतलब हल्का फुल्का दर्द हो रहा था, अगर उसी टाइम पे अगर डॉक्टर बोल देते कि टेस्ट करवा लो या सही दवाई मिल जाती, तो आज इतनी परेशानी नहीं होती ना मम्मी को, इतने दिन हमें एडमिट करना नहीं पड़ता मम्मी को, उतनी मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होती फिर, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे तो आप लोगों की दुआएं हैं ही, आप लोग बहुत सारी दुआएं दे रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो हमें आजकल। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज़ यार आप एक लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे लगेगा कि शायद मैंने आपको कुछ अच्छा बताया हो, या मैं कुछ गलत ना कर रही हूँ। तो आपके लाइक का मतलब मेरे लिए यही है कि शायद मैं कुछ गलत ना कर रही हूँ, मैं कुछ सही कर रही होंगी, तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।